एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इरिगेशन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन। ठीक है, देखो हमने स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ और उसमें हमने देखा था कि उसके 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एक था इरिगेशन एंड एक था क्रॉपिंग। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न। सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की और देखा था कि किस तरह से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मिलकर न्यूट्रिएंट मैनेज करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन में आज हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, जो कि है इरिगेशन। ठीक है, दैट इज सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट। नाउ व्हाट इज इरिगेशन एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? देखो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियस ही बात है। इसलिए तो वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सिमिलरली प्लांट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसकी बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज में होती है, उसकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए होता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वाटर एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग प्लांट्स। अब जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्रॉप प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कहां से होती है? तो आंसर क्या होगा? रेन वाटर से होती है। जब बारिश होती है तो वो बारिश का पानी सॉइल में आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें पता है कि सभी प्लांट्स की रूट कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉइल में। तो प्लांट की रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर का अपटेक हो जाता है। इस तरह से प्लांट अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बारिश का पानी सफिशिएंट नहीं होता है। कई बार हम न्यूज में सुनते हैं, आर्टिकल में सुनते हैं कि बारिश कम हुई है या बारिश नहीं हुई है, इसलिए फसलें खराब हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश से ही क्रॉप प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी। ठीक है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो सॉइल में एब्जॉर्ब क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्लांट पानी का अपटेक कैसे करेंगे? उस समय काम आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप प्लांट्स को। वेरियस वे से, अलग अलग तरीके से क्रॉप प्लांट को वाटर सप्लाई किया जाता है। नाउ क्लियर? द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर, ऐसी टेक्निक जिसमें वाटर को प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप को इन द फील्ड बाय मींस कैनाल्स, रिजर्वायर, वेल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, इसके थ्रू, तो इसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। देखो, जब रेन वाटर सफिशिएंट नहीं होता है क्रॉप प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तब आता है हमारा इरिगेशन। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इरिगेशन के। देखो कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए, देखो क्या होता है, सीड को इरिगेशन वाटर सप्लाईज, जो इरिगेशन में वाटर सप्लाईज करते हैं टू इसेंशियल एलिमेंट टू क्रॉप, दैट इज हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, वाटर एंड हाइड्रोजन तो हमें वाटर से ही मिल जाता है, इसेंशियल एलिमेंट है। अब मॉइस्चर अवेलेबल होता है सॉइल में जो कि लीड करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड को। देखो क्या होता है, सीड को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है और ये मॉइस्चर कहाँ से आता है? कहां से मिलेगा? सॉइल को कहां से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। तो अगर सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा नहीं होगा या कम होगा तो मॉइस्चर कैसे मिलेगा सीड को? जब सीड को जर्मिनेशन करना होता है तो अगर सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर होगा तभी सीड जर्मिनेट कर पाएगा ना। अब सपोज ये आपका सीड है, थोड़ा डिजाइन अलग है। ठीक है, अब सीड है, इसमें सबसे पहले जब जर्मिनेशन होता है तो रूट आती है। कैसे होगा जर्मिनेशन? सबसे पहले तो सीड से रूट आएगी, अब उसके बाद शूट आएगी। ठीक है, रूट के बाद शूट आएगी। रूट प्रेजेंट कहां होती है? सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगी। सॉइल अगर ड्राई होती है या काफी हार्ड होती है तो ड्राई सॉइल के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है रूट का जाना या पेनिट्रेट कर पाना। देखो ये रूट जब आप हायर प्लांट में जाओगे तो बहुत टफ हो जाती है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सीड जर्मिनेशन की,
तो जर्मिनेशन के बाद जो रूट निकलती है वो बहुत डेलिकेट होती है, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता पेनिट्रेट करना किसी भी हार्ड जगह पर या ड्राई सॉइल में। तो वो इजीली पेनिट्रेट कहाँ पर हो पाएंगे, जहां पर मॉइस्चर होगा ज़्यादा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं क्रॉप प्लांट को। ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, सॉइल से। अगर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर किसका बना होता है, वाटर यानी कि दो मेजर न्यूट्रिएंट से होता है और यहीं से मिल गए हैं प्लांट को। कौन कौन से वो हैं, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी प्लांट को अच्छे से मिलेगी। इसे क्या होगा, रूट का भी ग्रोथ होगा एंड शूट का भी ग्रोथ होगा। और हमें पता है क्रॉप प्लांट में रूट एंड शूट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर क्रॉप प्लांट में शूट नहीं होगी तो हम खाना कहाँ से ड्राइव करेंगे, रूट में तो हम जाएंगे ही नहीं अपना खाना ड्राइव करने के लिए, राइट। शूट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शूट एंड रूट कैसे ग्रो करेगी, अगर मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में बहुत अच्छा होगा तभी तो रूट एंड शूट ग्रो करेगी। प्लस न्यूट्रिएंट वहां पर अवेलेबल होंगे। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो जो मॉइस्ट सॉइल अच्छी होती है उसमें सीड जर्मिनेशन अच्छे से कर पाएंगे, रूट पेनिट्रेट कर पाएगी, ठीक है। जो डेलिकेट रूट होती हैं वो हार्ड एंड ड्राई सॉइल में पेनिट्रेट नहीं कर पाती। अगर सॉइल मॉइस्ट होगी तो मॉइस्ट सॉइल में रूट उनकी इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट सप्लाई भी होगा तो शूट भी अच्छे से ग्रो करेंगी एंड शूट अच्छे से ग्रो करेगी तो हमें पता है कि शूट से ही अपना खाना ड्राइव करते हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और यील्ड भी बढ़ेगी। नाउ क्लियर। अब इरिगेशन में अलग अलग जगह से वाटर रिजर्वायर हैं, नेचुरल वाटर रिजर्वायर हैं, वहां से वाटर उठा कर के खेतों में पहुंचाया जाता है। तो एक तरीका क्या है, नदियों से, रिवर से, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। रिवर से वाटर पहुंचाया जाएगा कहां तक, खेतों तक। रिवर में सॉइल प्रेजेंट होता है, देखो हमें पता है रिवर में सॉइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेन वाटर अपने साथ खेतों से सॉइल बहा करके नदियों में ले जाती है। जब नदियों का पानी दोबारा खेतों में जाएगा तब उसके साथ थोड़ी बहुत सिल्ट भी आएगी, ठीक है। सिल्ट जो है खेत में जाएगी और सिल्ट में क्या होता है, बहुत सारा ह्यूमस होता है प्लस ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और ये मिक्स हो जाएगी जाकर फार्म में। अब जब मिक्स हो जाएगी तो सॉइल का ह्यूमस कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जब सॉइल का ह्यूमस कंटेंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल हो जाएगी फर्टाइल। और ये एक इसका बेनिफिट होता है इरिगेशन का। इसके अलावा एक मेजर बेनिफिट है इरिगेशन का, कई बार आपने सुना होगा जब बारिश होती है, रेनी सीजन आता है, तभी कुछ फार्म्स अपने फार्म में अपने लैंड पर कल्टीवेशन कर पाते हैं। क्योंकि बाकी सीजन के टाइम पर क्या होता है, वाटर की सप्लाई नहीं होगी, वाटर होगा अनअवेलेबल। इसके कारण जब रेनी सीजन होगा उसी टाइम पर वो कल्टीवेशन करेंगे। इरिगेशन इस चीज में सपोर्ट करेगा कि फार्मर थ्रू आउट द ईयर, आई मीन 12th मंथ तक कल्टीवेशन कर सके। क्योंकि रेन वाटर का क्या है, जब बारिश हुई सॉइल में मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया तभी क्रॉप प्लांट को मॉइस्चर अवेलेबल हुआ। लेकिन इरिगेशन में क्या होता है, 12th मंथ तक यानी पूरा थ्रू आउट द ईयर तक क्रॉप प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, फार्मर जो है फार्मर क्या कर सकता है, कल्टीवेशन कर सकता है, थ्रू आउट द ईयर कर सकता है, 12 महीने तक कर सकता है। उसको बारिश का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इरिगेशन सिस्टम, द डिजाइन, इक्विपमेंट एंड टेक्निक रिप्लेनिशिंग द सॉइल वाटर डेफिसिट बाय अप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज रिफर्ड टू एज इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ऐसा डिजाइन इक्विपमेंट किया गया या ऐसी टेक्निक लाई गई है जिससे क्या हो गया कि इरिगेशन वाटर को रिफर कर दिया गया एज अ इरिगेशन सिस्टम। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम के लिए, गुड इरिगेशन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देयर शुड बी मिनिमम और नो वेस्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे मिनिमम वेस्ट वाटर हो या तो वेस्ट का वाटर का वेस्ट ही ना हो, और ये एक्सपेंसिव भी ना हो और इकोनॉमिकली जस्टिफिएबल भी हो। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें कैनाल सिस्टम होता है, टैंक, वेल्स, रिवर वैली सिस्टम होता है। चलो एक एक करके हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है इरिगेशन में, वेल्स।
अब देखो क्या होता है, जहां पर एक्सप्लॉइटेबल रेन वाटर प्रेजेंट होगा वहां पर वेल्स डेवलप किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। दो तरीके के देखो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है डग वेल्स और एक होता है ट्यूब वेल्स। ठीक है, जहां पर वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा होता है, क्या होता है, वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा होता है अर्थ का, वहां पर ये बनाए जाते हैं। डगवेल के लिए हम बोलते हैं जो ग्राउंड टेबल होती है उसके नीचे डगवेल का बेस होता है, इसी ग्राउंड वाटर से धीरे धीरे भरता रहता है और ऊपर से हम पानी लेते रहते हैं। मतलब इसमें एक पिट टाइप का होता है, जिसमें ये डगवेल की बात कर रही हूँ, इसमें पिट टाइप का होता है, इसमें वाटर ग्राउंड लेवल भरता रहता है और ऊपर से पानी निकालते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्यूबवेल की। देखो ट्यूबवेल क्या है, इसके एडवांस फॉर्म है, ये किसका एडवांस फॉर्म है, डगवेल का। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर पंप वगैरह यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी, इसकी जो ट्यूब होती है वो अर्थ की डीपर लेयर से भी पेनिट्रेट कर सकती है और वहां से वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि इसका अपटेक इजी हो गया है इलेक्ट्रिसिटी से। Now clear? Tube can trap water from the deeper strata. From these wells, water lifted by pump for irrigation. Now clear? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कैनाल्स। देखो कैनाल्स क्या होता है, यहाँ पर काफी बड़ा नेटवर्क बन जाता है। जो रिवर होती है वहां से एक मेजर कैनाल निकलती है, ये मेजर कैनाल फर्दर छोटी छोटी कैनाल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है होंगी। ठीक है, अब जो छोटी कैनाल है वो फर्दर और छोटी कैनाल में डिवाइड होती जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करेगी, और यही डिस्ट्रीब्यूटरीज एग्रीकल्चरल लैंड में जाकर वाटर सप्लाई करेंगी। ठीक है, वाटर सप्लाई करेंगी। तो ये काफी बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है कैनाल्स का। कई बार ऐसा होता है कि जो कैनाल नेटवर्क बना है वो इनएडिक्वेट होता है, या जो फ्रेश रिजर्वायर है उसकी रिलीज इनसफिशिएंट होती है। तो उस केस में क्या फॉर्म किया जाता है, उस टाइम पर रिवर लिफ्ट सिस्टम को परफॉर्म किया जाता है, जहां पर हम बोलते हैं कि डायरेक्ट नदियों का पानी एग्रीकल्चरल लैंड तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज, यहाँ पे रिजर्वायर रिलीज किया जाता है एंड द सिस्टम लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल। वाटर जो है इसमें ऑलरेडी ड्रॉन हो जाता है फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू रिवर। नाउ क्लियर? मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। जो कैनाल नेटवर्क बना है वो इनएडिक्वेट होता है, या जो फ्रेश रिजर्वायर है उसकी रिलीज इनसफिशिएंट होती है, तो उस केस में क्या परफॉर्म किया जाता है, उस केस में रिवर लिफ्ट सिस्टम परफॉर्म किया जाता है, जहां पर हम बोलते हैं कि डायरेक्ट नदियों का पानी एग्रीकल्चरल लैंड तक पहुंचाया जाता है। नाउ क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैंक्स। अब टैंक्स में क्या होता है, देखो टैंक्स में हमको नाम से समझ में आ रहा है इसमें वाटर का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इसमें जो रेन वाटर है उसको स्टोर करते हैं, और जो कैचमेंट एरियाज होते हैं वहां से रन ऑफ वाटर उसको पकड़ेंगे। ठीक है, रन ऑफ वाटर को पकड़ेंगे, देन उसको स्टोर करेंगे और स्टोर वाटर को एग्रीकल्चर लैंड तक पहुंचाया जाएगा। नाउ क्लियर? आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो इसमें क्या है, जो स्टोर रेन वाटर होता है, जब कहीं पर पानी और बारिश नहीं हो रही होती है या कम बारिश हुई होती है, जब हम क्या करते हैं इस रेन वाटर को स्टोर करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है रेन हार्वेस्टिंग। देखो ऐसा जो है सजेशन हम लोग हाउस में भी करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में तो करेंगे इरिगेशन में, और हाउस में भी कहा जाता है। जैसे छतों की क्या होती है, जैसे घरों की क्या होती है, छत होती है, वहां पे वाटर स्टोर करेंगे जब बारिश होगी, तो वो जैसे वो स्टोर वाटर होता है जो छतों का, वो बह जाता है किसके थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू, क्योंकि हमारी छतों में ड्रेनेज होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम वहां नदियां बना लेते, तो वहां से वो ड्रेनेज के थ्रू बह जाता है। तो स्टोर रन ऑफ वाटर को आई मीन जो रूफ में वाटर है उसको ड्रेन के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचाना, यानी जो छत का पानी है उसको ग्राउंड वाटर से ग्राउंड वाटर में पहुंचा दे। एक ऐसा पाइप लेकर आए, अब सपोज जैसे ये छत है, छत पे रेन वाटर आया, इसको जो है हमने ड्रेन आउट किया और नीचे लाकर
ऐसे एक टैंक में ग्राउंड में लाके उसको जमा कर दिया। जब ग्राउंड में जमा करेंगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो, फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि कई बार चेक डैम्स बनाते हैं। मुद्दा क्या है, कई बार खूब बारिश हुई और सॉइल इरोजन हो गया, यानी कि बारिश अपने साथ ह्यूमस एंड अपर मोस्ट लेयर जो होती है, ह्यूमस को हम लोग अपर मोस्ट लेयर कहते हैं, उसको जो है बहा कर ले गई, देन सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है। अब चेक डैम्स में बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा करते हैं, ये देखो चेक डैम्स में बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाते हैं। तो ये चेक डैम में बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा करते हैं, ये लैंड के ऊपर स्टोर करते हैं, क्योंकि हमने देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या देखा था कि उसमें जो है अंडरग्राउंड लेके जाते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड दैट इज चेक डैम्स, ठीक है। ये चेक डैम्स है, चेक डैम्स लैंड के ऊपर ही स्टोर करते हैं और फ्लो ऑफ जो रेन वाटर होता है उसको, उसकी हम लोग इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, ये चेक डैम्स के थ्रू। तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन, फ्लड जैसे केसेस देखने को नहीं मिलेंगे और इरिगेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। नाउ आई होप सो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको सेकेंड बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा दिया, दैट इज आपका इरिगेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप पैटर्न को पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।